Good morning, student. Now we move on to next chapter of the geography. The name of the chapter is water bodies of the world. Water bodies. What is the meaning of water bodies? वाटर बॉडीज़ का मतलब होता है वो जितनी भी चीज़ें वो जो भी जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें पानी से रिलेटेड है जो जिनमें पानी होता है लाइक सी, ओशन, रिवर, लेक, pond, gulf, bay, all these things are known as the water bodies. The zone of water surrounding the surface of the earth from the liquid domain called the hydrosphere. What is hydrosphere? The hydrosphere किसको कहते हैं? हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है वो चीज़ जो पानी से घिरी हुई है, मतलब जहाँ पे पानी पाया जाता है. वाटर ऑक्यूपाइज 75% ऑफ द सरफेस व्हाइल द प्रोपोर्शन कवर्ड बाय लैंड इज़ ओनली 29%. आप सब जानते हैं अर्थ का 71% जो है वो पानी से घिरा हुआ है और लैंड जो है वो खाली 29% है. इट कंटेन्स ऑल द वाटर बॉडीज़, और इस 71% में सारे वाटर बॉडीज़ आते हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों. ऑल द स्मॉल एंड बिग वाटर बॉडीज़ कम अंडर दिस, आइदर इट इज़ ocean, seas, river, lakes and any other small features. Now water bodies. Almost 3/4 of the earth is water. All the water found on the earth is held in the hydrosphere or water sphere. मतलब वाटर इज़ फाउंड इन ऑल द 3 फॉर्म्स, और यहाँ पे वाटर तीनों फॉर्म्स में मिलते हैं. आप सब जानते हैं वाटर इज़ फाउंड इन 3 फॉर्म्स, लाइक सॉलिड फॉर्म में वो आइस में होता है, लिक्विड में वो वाटर में मिलता है, एंड गैशियस में वो वेपर फॉर्म में होता है. इट इज़ प्रेजेंट इज आइस कैप्स, ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग्स ऑन द माउंटेन. अब आइस फॉर्म में हमको कहाँ मिलता है? माउंटेन्स पे देखने को मिलता है, चाहे वो ग्लेशियर्स हो, आइस कैप्स हो, आइसबर्ग्स हो. एंड वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में होता है. और रिवर जो है, रिवर में हमको लिक्विड फॉर्म में वाटर देखने को मिलता है. तो मोस्ट ऑफ द वाटर फाउंड इन द ओशन एंड द सीज इज सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. अच्छा, सबसे ज़्यादा जो है ओशन एंड सीज सबसे बड़े हैं, और यही सबसे ज़्यादा है जहाँ पे पानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे बड़ा एरिया है. बट द वाटर विच इट कंटेन्स, द ओशन एंड द सीज, दे आर वेरी सॉल्टी. वो बहुत ही सॉल्टी होते हैं, नमकीन होते हैं, खारा होता है, यानी उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं. ओनली 2% ऑफ द वाटर इज़ फ्रेश वाटर. मतलब 71% में से खाली 2% ऐसा है जो फ्रेश वाटर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. 97% ऑफ द वाटर जो है अर्थ सरफेस वो ब्रैकिश है. ब्रैकिश इज विच इज़ नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस एंड फॉर यूजिंग फॉर आर यूज़, एंड इट इज़ फाउंड इन ओशंस एंड सीज. और वो कहाँ पे है ये पानी? इट इज़ फाउंड इन ओशन एंड सीज. वर्ल्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड सिस्टम, वाटर सिस्टम एंड परसेंटेज. ओशन और सीज में 97 पॉइंट इतना परसेंट है, पोलार आइस और ग्लेशियर्स में 2 पॉइंट इतनी, ग्राउंड वाटर 630 पॉइंट इतनी है, रिवर्स एंड लेक्स 0.017 है, एंड वाटर वेपर इज 0.001. सो यू सी दैट वी हैव गॉट मैक्सिमम सॉल्टी वाटर इन अर्थ. हमारे अर्थ पे हम देख रहे हैं कि हमको ज़्यादातर सॉल्टी वाटर ही मिलता है. Now ocean. The search of new lands inspired men to travel vast distances. मतलब जब ये कैसे खोज कैसे शुरू हुई, सब जानते हैं कि आदमी को नए लैंड की खोज करने के लिए उसे दूर दूर तक ट्रैवल करना शुरू किया. पहले सीज के थ्रू ही ट्रैवल होता था. एट द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन इट मेड men familiar not only with the new lands but they discovered and conquered large water bodies of the world also. अच्छा, वो लैंड डिस्कवर करने निकलते थे, लेकिन साथ ही साथ कई बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ भी उन लोगों ने डिस्कवर की, एंड जिसको कि ओशंस कहते थे. ऑल वर्ल्ड वाटर बॉडीज ऑफ वाटर ऑन द सरफेस आर इंटरकनेक्टेड. अच्छा, जितनी भी बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ हैं इस पर पे सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, मिले हुए हैं. एंड दीज लार्ज बॉडीज़ ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशंस. और इनको ये जो सबसे बड़े वाटर बॉडीज़ हैं अर्थ पे, व्हाट आर दे नोन एज? दे आर नोन एज ओशंस. The average depth of oceans is about 3,800 मीटर below the mean sea level. और जो एवरेज डेप्थ है ओशंस की वो कितना है? सी लेवल से कितना नीचे है? 3,800. देर आर 5 ग्रेट ओशंस. और इस वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कितने मेन ग्रेट ओशंस हैं? देर आर 5 ग्रेट ओशंस. पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड सदर्न ओशन. नाउ फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन.
पैसिफिक ओशन क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन, ये सबसे बड़ा ओशन है। इट कवर्स 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया में खाली पैसिफिक ओशन का ही है। इट इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, इसका शेप सर्कुलर है, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ टू द सदर्न ओशन इन द साउथ। ऊपर नॉर्थ में आर्कटिक ओशन से लेकर नीचे सदर्न साउथ ओशन तक में है। इट इज़ बाउंडेड ऑन द वेस्ट बाई एशिया, इसके वेस्ट में एशिया है एंड ऑस्ट्रेलिया है, और ईस्ट में इसके नॉर्थ और साउथ अमेरिका है। द पैसिफिक ओशन इज़ द डीपेस्ट ऑफ ऑल द, जो जितने भी ये 5 ओशन है, इन 5 ओशन में से पैसिफिक जो है वो सबसे ज़्यादा गहरा है। द नॉर्दर्न पार्ट, इसका जो नॉर्दर्न ऊपर वाला नॉर्दर्न पार्ट जो है, इट इज़ वेरी डीपेस्ट, एंड दीज डीप पार्ट्स जो है इसको ट्रेंचेस और बोलते हैं या डीप्स बोलते हैं। व्हाट आर द डीपेस्ट पार्ट नोन एज? दे आर नोन एज द ट्रेंचेस। द डीपेस्ट पॉइंट इन द पैसिफिक ओशन जो है, जो पैसिफिक ओशन में जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, इस वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, दैट इज़ मैरियाना ट्रेंच, जो 11,033 मीटर नीचे है along the coastal margins of the Pacific Ocean. There is a zone of the most active volcanoes of the world called the Ring of Fire, और यहीं पे सबसे ज़्यादा मतलब एक वो एक्टिव वॉल्केनोज का एक रिंग टाइप का, मतलब गोल टाइप का एरिया है जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज है, और इस एरिया को रिंग ऑफ फायर बोला जाता है वर्ल्ड का। दिस ओशन हैज़ मैनी बिग एंड स्मॉल आइलैंड्स। इस ओशन में बहुत सारे बड़े और छोटे आइलैंड्स भी हैं। सम ऑफ द जो बड़े आइलैंड्स हैं उसमें हैं जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, और इसके अलावा बहुत ही कोरल और वोल्केनिक आइलैंड्स भी यहाँ पे हैं। ये देखिए, नॉर्थ पैसिफिक ओशन से लेकर साउथ पैसिफिक ओशन तक, यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन से लेकर साउथ पैसिफिक ओशन, ये पूरा एरिया इसके अंडर में है। नेक्स्ट कम्स द नाउ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन, इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट है। बिजिएस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक या मतलब हर चीज़ यहाँ पे ज़्यादा चलती है। दिस ओशन हैज़ ए वास्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये बहुत कई सारे कॉन्टिनेंटल उसमें फैला हुआ है। द मिड अटलांटिक रिज जो है, जो इसमें मिड अटलांटिक रिज है, ये 1400 किलोमीटर लॉन्ग भी है और 4000 मीटर ऊंचाई पे है। ये आयरलैंड में नॉर्थ से लेके बोवेट आइलैंड साउथ तक है। इट इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द अटलांटिक ओशन। ऑल्दो इट इज़ सबमरीन रिज, सम ऑफ इट्स पीक्स प्रोजेक्ट आउट ऑफ द वाटर एज आइलैंड्स लाइक अजोरस एंड केप वर्डे। और कुछ यहाँ के पीक प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, उनके नाम हैं अजोरस एंड केप वर्डे। सम ऑफ द पीक्स आर, और कुछ और जो पीक्स हैं यहाँ पे बड़े ऊंचे, मतलब ऊंचाई पे जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है वो पीक कहलाता है। उसमें आते हैं वोल्केनिक पीक्स हैं। बरमूडा इज़ अ कोरल आइलैंड। कोरल वहाँ पे शेल टाइप के होते हैं। दीज इज नोन एज, ये कहाँ पे है कोरल आइलैंड? इट इज़ बरमूडा में है। देर आर मैनी डीप एरियाज कॉल्ड बेसिन, और यहाँ पे बहुत गहरे एरियाज भी हैं जिनको हम बेसिन्स कहते हैं, जैसे कि लेब्राडोर बेसिन और ब्राज़ील बेसिन। दिस ओशन डज नॉट हैव टू मैनी आइलैंड्स। इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे पैसिफिक ओशन में बहुत आइलैंड थे, इसमें ऐसे आइलैंड्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। न्यू फाउंडलैंड और ब्रिटिश आयर, वेस्ट इंडीज़ और फाकलैंड, ये सब कुछ आइलैंड्स हैं जो यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद आया इंडियन ओशन। द फ्लोर ऑफ द इंडियन ओशन हैज़ फ्यूअर इरेगुलरिटीज़ इन कंपैरिजन विद द अदर ओशन। इंडियन ओशन का जो फ्लोर है, फ्लोर मीन्स उसकी जो नीचा सतह होता है सबसे नीचे, वो जो है वो इरेगुलर है। मतलब इरेगुलर मीन्स ऊंचा नीचा है, और सब जगह तो थोड़ा सा बराबर में है, लेकिन यहाँ की इरेगुलरिटीज़ में मिलते हैं। द सुंडा ट्रेंच, यहाँ पे वहाँ पे मैरियाना ट्रेंच जो था, इट वॉज इन पैसिफिक, जो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट था इंडिया में, इंडियन ओशन में सुंडा ट्रेंच है, विच लाइज टू द साउथ ऑफ जावा, इज़ द डीपेस्ट पॉइंट इन द, ये यहाँ का इंडियन ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है ये सुंडा। ये कहाँ पे है? जावा की तरफ, साउथ में। द अंडमान एंड निकोबार है, श्रीलंका है, मडागास्कर है, जंजीबार है। दे आर बेटर नोन आइलैंड्स। ये कुछ और आइलैंड्स हैं जो यहाँ मिलते हैं। लक्षद्वीप और मालदीव्स आर कोरल आइलैंड्स, और लक्षद्वीप और मालदीव्स जो है वो यहाँ के कोरल आइलैंड। सी दिस इज इंडियन ओशन, ये रहा इंडियन ओशन हियर। Next is Arctic Ocean. The Arctic Ocean is located in the Arctic North Polar region with cover of floating ice. Arctic Ocean जो है ये Arctic North Polar region, जो सबसे ऊपर polar region होता है, नॉर्थ जो है नॉर्थ पोल पे, ये सबसे ऊपर वाला एरिया जो है दैट इज़ नोन एज आर्कटिक ओशन। और यहाँ पे किससे है? क्योंकि ये सबसे नॉर्थेस्ट पॉइंट है, और यहाँ पे
वाटर जो है वो किस फॉर्म में मिलता है, आइस फॉर्म में। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द शैलोएस्ट ओशंस, ये सबसे छोटा है और सबसे कम गहरा ओशन है। इट इज़ सराउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट्स, इसके आसपास कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका एंड द आइलैंड ऑफ ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड है। इट रिमेन्स फ्रोजन फॉर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ईयर, ये साल के कई महीने तक फ्रोजन रहता है।